अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म अरफान डिजिटल टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम एक गुड न्यूज़ शेयर करेंगे और ये गुड न्यूज़ फेडरल अथॉरिटी यूएई की तरफ से है। यूएई ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2024 अनाउंस की है और इसका जो बुनियादी मकसद है कि यहाँ पे जो ओवरस्टे हो चुके हैं लोग या वो लोग जो वायलेटर्स हैं या इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी फ़ाइन है, तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है। इस प्रोग्राम में उनको एमनेस्टी दी जाएगी, उनका जो फ़ाइन है वो माफ़ किया जाएगा, ख्वाह कितना भी फ़ाइन हो। आप कैसे भी किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ओवरस्टे हो चुके हैं, आपके ऊपर फ़ाइन है, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में आपको लीगलाइज रेगुलराइज करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जा रही है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को रेगुलराइज कर सकें, आप अपने वीज़े का जो स्टेटस है वो लीगल कर सकें यहाँ पे, और आप यहाँ पे अपने कैरियर को ग्रो कर सकें। तो दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट का ये जो इकदाम है ये तमाम नेशनलिटीज़ के लिए है। तमाम नेशनलिटीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। आप खा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका किसी भी कंट्री से हैं तो ये एमनेस्टी स्कीम आप लोगों के लिए है। और ये स्कीम यूएई के तमाम स्टेट्स अबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल कुवैन, फुजेरा, ये तमाम रियासतों में जहाँ पे भी कोई भी इलीगल रह रहा है या वायलेटर्स हैं, ओवरस्टे हो चुके हैं, उनके ऊपर फाइन है, तो ये सब के लिए है। तो आप इसको अपने किसी भी स्टेट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो तरीकाकार इन्होंने वज़ा किया है वो ये है कि यहाँ जो टाइपिंग सेंटर्स हैं या आमर सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके आप इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन इसका अभी जो तरीकाकार है वो अनाउंस होना है। क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होगा ये 1 सितंबर या उससे कुछ दिन पहले इसका आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए है। 1 सितंबर से ये स्टार्ट होगी और ये 31 अक्टूबर तक चलेगी। तो 2 माह आप लोगों के पास हैं जो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को लीगलाइज करने का। तो दोस्तों, इससे आप फ़ायदा उठाएं। वो लोग जो यहाँ पे ओवरस्टे हो चुके हैं, किसी भी सूरत में आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका था, आपने रिन्यू नहीं किया, आपकी कंपनी ने आपको एब्सकॉन्डिंग में डाला है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो सारी इसी में आती हैं। आपके ऊपर जितना भी फ़ाइन है वो माफ़ हो जाएगा। आपने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है। और अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो आप यहाँ पे लीगलाइज कर सकते हैं अपने स्टेटस को। और अगर आप अपनी होम कंट्री जाना चाहते हैं और आपके पास फिर भी जॉब ऑफ़र है तो आप एंट्री परमिट यहाँ पे लेके जाएं ताकि आपको वापस आने में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये आप लोग जो एग्ज़िट लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो यहाँ पे इनसाइड कंट्री रहना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो ये किसी किस्म का बैन नहीं होगा किसी के भी ऊपर जो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। तो दोस्तों, आप इनसाइड रह के भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं तो आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। किसी किस्म का बैन या ब्लैकलिस्ट आप नहीं होंगे। तो ये एक एहसन इक़दाम है यहाँ की गवर्नमेंट का आप लोगों को फैसिलिटेट करने का, ताकि आप लोग यहाँ पे लीगल रहें। तो ये स्कीम 6 साल पहले भी शुरू की गई थी 2018 में अगस्त में, और अब ये 6 साल के बाद दोबारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसको। और ये कभी कभार ही इसको यूएई गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अभी ये अनाउंस की गई है, आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, वो लोग जो ओवरस्टेयर हैं, और अपने स्टेटस को लीगल करें। तो दोस्तों, 2 माह का आपको चांस है, एक मौका है। आप इन 2 माह में अपनी जॉब हासिल करें और एक लीगल रेजिडेंट के तौर पे यहाँ पे आप अपनी लाइफ को गुजार सकें। होना क्या है कि वो लोग जो अपने होम कंट्री में जाना चाहते हैं वो यहाँ से आसानी से जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप जब अपने होम कंट्री रिटर्न हों तो आपके पास अपना स्टेटस चेंज करके जाएं। आपके पास यहाँ का एम्प्लॉयमेंट परमिट होना चाहिए ताकि आप जब वापस जाएं और फिर यहाँ पे दोबारा आना चाहें यूएई में तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन ना हो। और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होगा? एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो अभी अनाउंस होना है कि क्या इसका प्रोसीजर होगा। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम है या ये प्रोग्राम है, ये आमिर सेंटर्स या जो ऑथोराइज्ड टाइपिंग सेंटर्स होंगे उनके थ्रू ये इसको प्रोसीड किया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। 1 सितंबर से ऑनवर्ड आपको सारे प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से भी।
आप खलीज टाइम और गल्फ़ न्यूज़ को स्टडी करते रहें रेगुलर बेसिस पे। 1 सितंबर से ऑनवर्ड 2 मंथ के लिए इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे ओवरस्टे क्यों हुए, आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे ये एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस की जाएगी। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और वो भी वैलिड होना चाहिए 6 to 8 मंथ, क्योंकि 2 माह के लिए ये एमनेस्टी स्कीम है। आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़े का या आपको एग्ज़िट करना है तो उसमें टाइम लग सकता है। तो आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको फ़ौरन रिन्यू करवा लें ताकि आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अभी 2 वीक्स बाकी हैं। तो इन 2 वीक्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वो लोग जिनका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा के उसकी रिपोर्ट हासिल करें और वो रिपोर्ट लेके आप अपने कौंसलेट में जा सकते हैं और वहाँ पे अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी या स्पॉन्सर के पास है तो आप उनसे अपना पासपोर्ट ले लें और एज सुन एज पॉसिबल अपने पासपोर्ट को अपने पास रखें। और इसके साथ साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें वीज़ा की कॉपी, आपका एमरेस आईडी एक्सपायर हो चुका है लेकिन आपके पास ये कॉपीज़ होनी चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास कैंसलेशन पेपर हैं तो वो भी अपने साथ रखें। इसके अलावा कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो भी इसमें शामिल रखें, तो बावक्त ज़रूरत इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जिनको आपने तैयार रखना है। 1 सितंबर या उससे कुछ दिन पहले तमाम प्रोसीजर्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। कहाँ पे एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, टाइपिंग सेंटर में या आमर सेंटर में। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें वो लोग जो वायलेटर्स हैं, और इसके साथ कुछ रकम भी अपने पास रखें ताकि अगर कोई नॉमिनल फ़ी भी हो तो आप उसको पे करके अपना जो लीगल स्टेटस है वो चेंज करवा सकें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।